न कुसंगत पाए न साई, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जल संगा। अगर पिता भी अगर दारूबाज है और गंदा है तो मेरा मानना यह है पिता को भी परित्याग कर देना चाहिए। कृपा की अनुभूति हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। कृपा की अनुभूति वही कर पाता है जो व्याकुल होगा, व्याकुलता होगी। ये सब गुण साधन ते नहीं होई और तुमरी कृपा पावे को कोई। मैं दावे से इसको स्टाम्प पे लिख के सिद्ध करके बता सकता हूँ, जो सत्संग करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी वो रोग से बैन है मेरे जो लकुआ तो होगा ही नहीं। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सलभ न सोई। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए इस संसार के अंदर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना गरीब है ना अमीर है, ना दुखी है ना सुखी है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म। जिस समय भगवान राम जमीन पे शयन कर रहे हैं, निषाद राज और लखन राज जी चौकीदारी कर रहे हैं, तो निषाद राज को बहुत बुरा लगा कि जो परमात्मा राजमहलों के अंदर विराजमान रहने वाले और आज जमीन पे शयन कर रहे हैं, कई को कुछ वो अशब्द बोल रहे हैं। तो लखन लाल जी जीवों के आचार्य हैं, शीशा अवतार हैं। वो अपनी हैसियत से कह रहे हैं कि निज कृत कर्म, वहाँ की ये चौपाई है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न सुख दुख करता था। निज कृत मतलब अपना किया हुआ ही हर व्यक्ति कर्म भोगता है, वो कहीं किसी का कहीं कुछ नहीं है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन के अंदर वो हमको ही भोगना है, सामने वाले का किसी का भी दोष नहीं है। माता पिता भाई बंधु जो भी हैं वो हमारे कर्म के सहभागी नहीं हो सकते हैं। माता पिता जन्मदाता जरूर होते हैं लेकिन भाग्यदाता नहीं। भाग्य हम अपने कर्मों से ही निर्माण करेंगे, अपने कर्मों। और कर्म क्या है कि एक एक क्षण की कर्म के लिए हम ध्यान देंगे, तभी हमारा कर्म सुंदर और सुचारू रूप सुंदर बनेगा। लेकिन ऐसे लोगों का बहुत ही कम ध्यान रहता है कि स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपने प्रभु परमारथ नाई। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी। संसार के अंदर स्वार्थ के वशीभूत होकर हर आदमी अपने भाई बंधुओं पर परिवार से भी दुश्मनी कर बैठता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं आज अपनी आपको क्या बताऊं, अपनी वेदना को। मैं 7-8 वर्ष की उम्र से बाबा जी बना हूँ और मेरी धारणा जो पहले थी वो आज भी है, इसी उम्र में भी है कि साधु क्यों बने और किस लिए बने हैं। समझे, ये संपत्ति हमारे क्या काम आएगी, आश्रम हमारे लिए क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। समझे, अरब खरब लो द्रव्य है उदय सुनो राज, और तुलसी निज मरण है तो आवे कोने काज। हमारी मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है हमको, और इसलिए जो भी हम अपना कर्म कर जाएंगे वही हमारा जाएगा। लोग कहते हैं क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, मैं कहता हूँ लेके भी आया और लेके भी जाएगा। अपने प्रारब्ध को लेके आएगा और अपने कर्म को लेके जाता है। जो हम कर्म करेंगे वो हम अपने साथ ले जाएंगे, वो यहाँ नहीं छूटेगा। हमारा कर्म हमारे साथ मिल जाएगा। किसी भी जन्म में किसी भी रूप में हम जन्म लेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद भी हम वो हमारा जो कर्म है वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए गीता रामायण भागवत पुराण सभी का एक लक्ष्य है कि कर्म कर। गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। हमारे गुरु महापुरुष लोग कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए। आप जिस पद पे, जिस कुर्सी पे, जिस स्थान पे, जिस जगह पे विराजमान है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगेगा तो मेरा मानना जो है कि संसार एक ही मतलब सतयुग बन जाएगा। क्या बात। हम अपने कर्मों को ध्यान नहीं देते हैं। एक परिवार के अंदर सभी लोग रहते हैं, माता पिता भाई बंधु, लेकिन दृष्टिगोचर सबका अलग अलग रहता है। इन्हीं नेत्रों से अपनी माँ को भी देखते हैं, अपनी बहन को भी देखते हैं, अपनी बेटी को भी देखते हैं और पत्नी को भी देखते हैं, लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग है। सबके साथ में अलग अलग, आप एक सा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते हैं। सही बात। इसलिए हमारा मानना यह है, बचपन से ही मैंने देखा अपने जीवन में अपने कर्म पर रहना चाहिए।
दूसरे के पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर हित, दूसरे के हित के मुकाबले कोई हित ही नहीं है संसार के अंदर। है? जो हित करेंगे तो वो हमारे ऐसा है कि गीता में, रामायण में, भागवत में जितना भी सब कुछ है वो कर्म के ऊपर। इसलिए मेरा तो प्रार्थना ये है कि संसार से हर व्यक्ति मानवता के कारण कि हर व्यक्ति अपने, साधुता तो बहुत बड़ी दूर की चीज़ है। साधुता तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों वर्ष, करोड़ों किलोमीटर बहुत दूर है हम लोगों से, लेकिन मानवता भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मानवता नहीं है, हम लोग यानी भाई को भाई नहीं समझते हैं, हम सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं हैं, समझे। सिर्फ अपने यानी स्वार्थ रत परिवार विरोधी, अपने स्वार्थ में इतने वसीभूत हो जाते हैं कि अपने परिवार वालों को भी यानी तुच्छ छोटा समझ के उनके साथ में अन्याय कर बैठते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, ये निश्चित है, सर्व सत्य है कि जो हम कर रहे हैं उसको भोगना पड़ेगा। जो बीज बोआ है वो हम ही काटेंगे, दूसरा नहीं काट सकता है। बीज है नहीं, अगर बबूल का बो रहे हैं या आम का बो रहे हैं, किसी चीज़ का भी बीज बो रहे हैं, अगर हमने बाजरा बोया तो चना नहीं मिलेगा, बाजरा बोया तो बाजरा ही होगा हमारी खेत में। इसलिए खेत को सुंदर बनाने के लिए बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुनो, हमारे स्वयं शंकर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, बार बार बर मांगे हूँ हर गुदेशी रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्त सदा सत्संग। स्वयं शंकर जी भगवान राम से मांगते हैं कि महाराज आप हमको ऐसा दीजिए, भक्ति मिले और सत्संग मिले। सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है। मेरा मानना है जो अगर दैनिक सत्संग करते हैं 1 घंटे आधे घंटे, तो मेरी उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, उसको अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और मेरा मानना है उसको लकवा और ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हो सकता जो सत्संग करने वाला व्यक्ति है। मैं दावे से इसको स्टाम्प पर लिख के सिद्ध करके बता सकता हूँ, जो सत्संग करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी वो रोग से ब्रेन हेमरेज और लकवा तो होगा ही नहीं। तो आध्यात्मिक चिंतन भी एक शरीर की बहुत बड़ी खुराक है। जब आध्यात्मिक खुराक हमको मिलती है तो मानसिक स्थिति हमारी सुधरती है। वो है नहीं जो बैन हेमरेज और लकवे का मतलब क्या होता है, जब टेंशन में आते हैं, और जब भगवान की शरण में आप जाएंगे तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि रोज हर व्यक्ति को घंटे आधे घंटे सत्संग, अध्याय, गीता, रामायण, भागवत का पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय करेंगे तो बहुत बड़ी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। ये मैं देश और समाज को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे कर्म करिए, ऐसी करिए, आपको डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ है आपके घर बैठे ही, सबको आनंद की अनुभूति होगी आपको। लेकिन हम अपने कर्म से अलग होते चले जा रहे हैं, कर्म से अलग हो रहे हैं, इसलिए है नहीं हम लोग दुख उठा रहे हैं। तो मैं सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब है नहीं देश के हर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमल से, हर जीव में परमात्मा का निवास है। हर जीव के अंदर ऐसा कोई नहीं है, कण कण में वो व्यापक है। हर जीव में उसकी आत्मा उसको विद्यमान देखिए। प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद बोले कि कण कण में व्यापक है, तेरे में, मेरे में, इस तलवार में, इस खंबे में, और वो प्रकट होकर जो परमात्मा ने दिखाया भी। इसलिए जहाँ आप खोजेंगे वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम खोज रहे हैं, नहीं है, समझे। तो जो भगवत कृपा ही साध्य है। ये सब गुण साधन ते नहीं होई और तुमरी कृपा पावे को कोई। साधना साधनी कृपा साध्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है कि कृपा है नहीं है, अंतरिक्ष है, देखने में नहीं आती है। देखने में तो जो हम लोग कर्म कर रहे हैं वही देखने में, लेकिन कृपा भी, जैसे कछुआ अपने ध्यान से, अपनी दृष्टि से ही अपने अंडों का पालन करता है, इसी प्रकार से भगवत कृपा से ही हम लोग आगे और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवत कृपा की अनुभूति हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है।
कृपा की अनुभूति वही कर पाता है जो व्याकुल होगा, व्याकुलता होगी। जैसे हम लोग जेठ के महीने में तपते हुए धूप में जा रहे हैं और कहीं वृक्ष की छाया मिल जाती है, तब हमको उस वृक्ष की छाया की अनुभूति होती है कि वास्तविक वृक्ष की छाया क्या है, हाँ? इसीलिए व्याकुलता जब के अंदर, मन के अंदर, हमारे अंदर व्याकुलता नहीं आएगी, जब तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। व्याकुलता, आतुरता, जब तक मन की आतुरता और व्याकुलता नहीं होगी, तब तक है नहीं भगवान और भगवत कृपा हमको नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं हर जीव प्राणी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा 24 घंटे में करीब 1 घंटा स्वाध्याय और चिंतन भगवान का करें, समझे, सत्संग करें और स्वाध्याय गीता रामायण भागवत का पाठ करें और अच्छे लोगों का संगत करें। को न को संगत पाए न साई, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जल संगा। को न को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे लोगों की संगत करिए, आपको संगत करेंगे तो आपको नहीं, जैसे वायु के संग से रज धूल आकाश में चढ़ जाती है, हमारे सिर पे विराजमान होती है, ऊंचे स्थान पे विराजमान होती है। किसके संग से? वायु के संग से। और वही धूल पानी का संग पा जाती है तो कीच बन जाती है। जो थोड़ी देर पहले हमारे सिर पे थी, मुकुट में विराजमान थी, वो कीच बन जाती है, तो उस पर पैर रखने में भी हम लोग। इसलिए संगत का इतना बड़ा प्रभाव है कि मेरा मानना यह है कि अच्छी संगत करेंगे, अच्छे गुण आपको प्राप्त होंगे, अच्छा आपके सिद्धांत मिलेगा, अच्छा नेचर आपको मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा आपको, अच्छी यानी वातावरण आपको प्राप्त होगा, समझे। और आपका कर्म है, कर्म भी बहुत अच्छा होगा और आपका जीवन भी इतना सुंदर और सुचार बनेगा जो कि दुनिया भी देखेगी कि वो पुराना व्यक्ति ऐसा था। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले ध्यान रखिए संगत का, कुसंगत के में मत पड़िए, किसी प्रकार का कुसंगत हो, भले ही वो अपना माता पिता भी क्यों ना हो। अगर पिता भी अगर दारूबाज है और गंदा है तो मेरा मानना यह है पिता को भी परित्याग कर देना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग किया, जो है नहीं विचारहीन है, विचारवान नहीं है, तो मेरा मानना है यह है कि आप है नहीं, कोई भी अपनी पत्नी हो, अपना बेटा भी हो, तो बेटे का भी परित्याग कर देना चाहिए कि अगर वो। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि आप सत्संग हो। और बच्चों के लिए फिर मैं बताऊंगा आगे के लिए, बच्चे हमको जो उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आगे की कड़ी में आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम